नमस्कार। नमस्कार। आप अकेले? भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ हैं? बाबा अस्वस्थ है, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अस्वस्थ है? क्यों, क्या हुआ उन्हें? कोई विशेष नहीं, सारे अतिथि आ गए। हाँ, लेकिन ये सुनकर उन्हें बड़ी निराशा होगी विमल बाबू कि भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए। हरी इच्छा, आप आसन ग्रहण कीजिए। कुछ सुना तुमने? भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए हैं, उनके स्थान पर उनका लड़का आया हुआ है। यही एक अड़चन थी जो हट गई। अरे अड़चन कैसी, वे तो भय से नहीं आए हैं। देखो कैसे बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी किसी से कम नहीं। वैदिक शास्त्र का इतना ज्ञान है कि अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। भाई वो आते तो बड़ा मजा आता। चलो इन्हीं को सुन लेते हैं। चलो विराजिए। सज्जनों, अब सभा आरंभ हो रही है। माननीय सज्जनों, धन्यवाद। आप लोगों ने जो यहां आने का कष्ट किया है उसके लिए हमारी सभा आप लोगों की आभारी है। सज्जनों, आप तो जानते हैं कि सभा का आयोजन ब्राह्मण और वैष्णवों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए किया गया है और इस सभा के मुख्य वक्ता श्री भक्ति विनोद ठाकुर अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके, परंतु उनके स्थान पर उनके पुत्र श्री विमल प्रसाद पधारे हैं और अब इस सभा का प्रारंभ मैं उन्हीं से करता हूं। विमल बाबू पधारिए। नमस्कार। मेरे पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर के अस्वस्थ हो जाने के कारण ही मैं यहां उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग मुझे स्वीकार करेंगे। भारतवर्ष की उत्तरी दिशा में हिमालय की चोटी से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी तक जो ये पवित्र भूमि है वो आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम है और इस आध्यात्मिक विकास के जो मार्गदर्शी हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं। महाभारत में तो लिखा है कि धरती के मनुष्य तो क्या, सर्वलोक के देवता भी इन्हें प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण तो अग्नि समान होते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है कि अगर वो चाहे तो पृथ्वी को भी जलाकर राख कर सकते हैं। उनके क्रोध के तेज के कारण ही समुद्र का जल नमकीन हो गया जिसे हम पी नहीं सकते। ब्राह्मण हमारे लिए अनुबांधक देवतत्व है। ब्राह्मण की दया से ही देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। ब्राह्मण के मुख से निकली बात कभी व्यर्थ नहीं होती। ब्राह्मण की प्रसन्नता से ही देवता प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण की स्थिति भौतिक जगत के परम उच्च स्थान पर है। इसमें कोई शंका नहीं कि ब्राह्मण सत्कर्मी है और भौतिक दृष्टि से मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उससे भी उच्च श्रेणी वैष्णव की दिव्य स्थिति है, क्योंकि वैष्णव भौतिक जगत की विधि से मुक्त है। वो जीवन मरण के बंधन से स्वतंत्र है और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है विष्णु की सेवा में आत्मसमर्पण करना। परंतु जो अपने आप को परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित कर देता है वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए उसका स्थान सत्कर्मियों से भी सर्वोच्च है और ऐसी दुर्लभ आत्माएं ही वैष्णव कहलाती है। भौतिक जगत के लोग चाहे सत्कर्मी हो पर इस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन यह सत्य है कि मनुष्य चाहे कितना ही सत्कर्मी हो, जब तक अपने आप को
परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित नहीं कर देता, तब तक वो उस दिव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे एक वैष्णव प्राप्त करता है। क्योंकि वैष्णव तो परमेश्वर के चरण कमलों में ही समर्पित है।